नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके वाई दीवान सर पे। देखिए, आज की क्लास में पढ़ेंगे हरियाणा करंट अफेयर। और करंट अफेयर में क्या पढ़ेंगे? हरियाणा के पुरस्कार 2024 और हरियाणा की भारत में रैंक, जितने मेरे को डाटा मिला है और जो डाटा अपनी करंट अफेयर की बुक में है वो सारा का सारा आपको मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलिए आपने शुरुआत कर लेते हैं। आपने सबसे पहले बात करें तो अर्जुन अवार्ड, यानी हरियाणा की, आप खाली बात करेंगे भाई हरियाणा की। ठीक है, हरियाणा के कितने व्यक्तियों को अर्जुन अवार्ड मिला है? तो हरियाणा की अगर बात कर ले जन्म के आधार पर, तो हरियाणा के 3 व्यक्तियों को ये अवार्ड मिला है, प्लस में एक हरियाणा की बहू है जो हिमाचल की रहने वाली है। ठीक है, तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, 3 और 4 दोनों आते हैं तो हरियाणा के 3 ही व्यक्ति करना पड़ेगा, चौथी तो बहू रहेगी भाई, है ना, तो 3 को ही रहेगा। अगर बात करूं मैं अपने जो ट्वीट किया गया था सीएम के द्वारा उस समय, उसमें भी 3 लिख रखे थे, एक नीचे लिख रखा था हरियाणा की बहू के बारे में। ठीक है, 3 व्यक्तियों को मिला, हरियाणा के 3 व्यक्तियों को मिला अपने अर्जुन अवार्ड। चलिए, एक बहू हो जाएगी अलग बात है। चलो एक नंबर पे बात करें। कहोगे बहू हरियाणा की नहीं है क्या? जन्म के आधार पे तो नहीं होगी ना भाई। देखो 3 कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे सुनील कुमार है जी, सुनील कुमार। और आपकी भाई दीक्षा, दीक्षा डागर है। और भाई आपके अंतिम पंगाल है, अंतिम पंगाल है। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। सुनील कुमार है, इनका खेल कौन सा है जी? कुश्ती। और अगर बात करें अंतिम पंगाल का, इनका भी क्या है? कुश्ती है। और बात कर लें दीक्षा डांगर की, इनका गेम कौन सा है? गोल्फ है। अब बात करें इनके जन्म स्थान की, तो लीजिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सुनील कुमार। इनका जन्म हुआ भाई सोनीपत में, सोनीपत में। गांव का नाम क्या रहेगा? गांव का नाम रहेगा डब्बरपुर। ठीक है, डब्बरपुर गांव सोनीपत में। वहीं बात करें अंतिम पंगाल की, बगाना गांव है जी, बगाना, है ना, या बगाना कर लो चाहे। और कहाँ पड़ेगा? इसार में। वहीं बात करें दीक्षा डागर की, तो इनका क्या रहेगा? गांव का नाम है जी छप्पर और जिला है जी झज्जर। तो इनको आपको याद करना है, जन्म स्थान याद करना है, खेल याद करना है, नाम तो याद करने हैं। अब बात करें नंबर 4 पर, अगर आप चौथी जी जो बहू है, नाम क्या है जी? रितु नेगी। और रितु नेगी जो है वो भाई पानीपत में ब्याह रखी है। कहाँ ब्याह रखी है? पानीपत में शादी हो रही है, पानीपत में। और इनका जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ जी इनका कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश, सिरमौर जिले की रहने वाली है, हिमाचल के, जो हरियाणा से टच में भी है ना, सिरमौर जिला, आपको पता होगा। और बात करें रितु नेगी के खेल की, तो कबड्डी इनका क्या है? गेम है। कौन सा गेम है? कबड्डी इनका गेम है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले आगे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि भाई जो अपनी बुक है मार्केट में, नॉन स्टॉप हरियाणा, है ना, करंट अफेयर की, इसी में से मैं डाटा करवा रहा हूं। ये आपको इकट्ठा नहीं मिलेगा डाटा, इकट्ठे पुरस्कार की राशि मिल जाएगी। ये आपको मंथली के हिसाब से बीच बीच में क्वेश्चन है, बीच बीच में से निकाल के मैं इसी बुक में से करवा रहा हूँ। ये हरियाणा जीके की किताब है भाई, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। और अपना दीवान अकेडमी श्रीनगर हिसार में सोमवार से बैच शुरू हो रहा है, तो जो भी ज्वाइन करना चाहे, डे नाइट क्लासेज है, 3 दिन 4 दिन फ्री डेमो लगाओ, उसके बाद आप क्या है अपना एडमिशन ले लो। चलिए अपना हो गया जी, कौन सा अपना हो गया? सबसे पहले अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड के बाद चलते हैं पद्मश्री पे भाई। ठीक है, अब पद्मश्री की बात करें, पद्मश्री 2024 हरियाणा के 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। कितने व्यक्तियों को? 4 व्यक्तियों को। नंबर 1 पे बात करें महावीर गुड्डू की, क्या नाम है जी? महावीर गुड्डू, महावीर गुड्डू, है ना। अगर बात करें नंबर 2 पे गुरविंदर सिंह की, गुरविंदर सिंह, गुरविंदर सिंह की। अगर बात करूं मैं नंबर 3 पर, तो आ जाएगा आपका डॉक्टर हरिओम। और नंबर 4 पे आ जाएगा रामचंद्र सियाग, रामचंद्र सियाग। अब एक एक के बारे में जान लेते हैं। महावीर गुड्डू को किस क्षेत्र में मिला है?
महावीर गुड्डू को मिला है कला के क्षेत्र में, है ना, कला के, संस्कृति भी कह सकते हैं, हरियाणा की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम इन्होंने किया है, पहनावा है ना, दो चीजें। गुरविंदर सिंह को मिला है समाज सेवा में, समाज सेवा, ठीक है, ये भाई एम्बुलेंस, अपने क्या है, समाज सेवा मतलब समाज के लिए एम्बुलेंस लगा रखी है ना, कन्हैया लाल नाम से, सिरसा जिले में आपने देखी होगी, है ना। तो ये रहने वाले कहाँ के हैं, ये रहने वाले हैं जी सिरसा जिले के। और वहीं बात करें महावीर गुड्डू कहाँ के रहने वाले हैं, जींद के रहने वाले हैं। और वहीं बात कर लिया आप डॉक्टर हरिओम की, तो इन्हें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मिला है, ठीक है, प्राकृतिक खेती यानी विज्ञान क्षेत्र में मिला है, किस क्षेत्र में भाई, विज्ञान क्षेत्र में। और रामचंद्र सियाग है, इन्होंने भाई विज्ञान क्षेत्र में HU से संबंध रहेगा इनका, कहाँ से, HU हिसार से हैं ये। और वहीं बात कर लूँ मैं अपने हरिओम की, तो इनका कौन सा जिला रहेगा, मतलब कहाँ से संबंध रहेगा, कुरुक्षेत्र में। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसे मिला है, हरिओम को। अगर आज HU में साइंस के रूप में काम किया अपने रामचंद्र सियाग ने। और बात करें समाज सेवा में, गुरविंदर सिंह आ जाएंगे, महावीर गुड्डू आ जाएंगे कला में। ये हरियाणा के पद्मश्री 4 व्यक्ति रहेंगे। इसके बाद चलते हैं जी आगे। आगे देखिए, हरियाणा गौरव अवार्ड किसे दिया गया है, 2024 का हरियाणा गौरव अवार्ड किसे मिला है, वही सियाज पूनिया को। हिसार की रहने वाली है अपने सियाज पूनिया, इसका है बारी बारी फोन, सियाज पूनिया को भाई अपने अवार्ड मिला है, कौन सा, हरियाणा गौरव अवार्ड। और ये कहाँ की रहने वाली है, ये भाई अपने हिसार की। इसके बाद बात करें प्रथम टीबी मुक्त गांव, हरियाणा का ऐसा कौन सा गांव है जो पहला टीबी मुक्त गांव बना है। अगर बात करें टीबी मुक्त अभियान की, तो हरियाणा को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य हरियाणा सरकार ने रखा है। और टीबी मुक्त की बात करें तो भाई एक गांव पड़ता है थाने की शेर, थाने की शेर नाम से, और ये गांव है जी पंचकुला जिले में, किस जिले में, पंचकुला जिले में। इसे मिला है टीबी मुक्त के मामले में बात करें। टीबी मुक्त शहर की बात करें तो भाई ये बना है आपका कौन सा, भिवानी, ठीक है। यानी भिवानी की बात करें, जिला कर सकते हैं आप कि पूरा का पूरा जिला टीबी मुक्त घोषित हुआ है, वो कौन सा हुआ है, भिवानी हुआ है। वहीं बात करें अयोध्या रत्न पुरस्कार की, तो अयोध्या रत्न पुरस्कार मिला है अभिमन्यु को, अभिमन्यु सोनी है जी, हिसार से, हांसी से संबंध रखते हैं, ठीक है। अभिमन्यु सोनी को मिला है अयोध्या रत्न पुरस्कार। उसके बाद राष्ट्रीय जल प्रहरी अवार्ड, राष्ट्रीय जल प्रहरी अवार्ड है, इसका आ जाएगा दुम्मन सिंह किरमच भाई, दुम्मन सिंह है किरमच। कमेंट करके बताना दुम्मन सिंह किरमच अपने बात करें किसके उपाध्यक्ष है, ठीक है, किसके उपाध्यक्ष हैं, कौन भाई, दुम्मन सिंह किरमच। कमेंट करेंगे, देखते हैं अब कितने को पता है कि ये किसके अध्यक्ष हैं। तो राष्ट्रीय जल प्रहरी हो गया, और अयोध्या रत्न हो गया अभिमन्यु को, है ना, और टीबी मुक्त वाला आ गया, गौरव हो गया आपका सियाज पूनिया को। चलिए इसके बाद में अगले अवार्ड पे देखते हैं, वीरता पुरस्कार। वीरता पुरस्कार दिया गया है जी दादरी के रहने वाले मोहित सांगवान को, मोहित सांगवान को अपने कहाँ के रहने वाले चरखी दादरी के, क्लियर भाई। उसके बाद में राष्ट्रपति बाल पुरस्कार ये दिया गया जी गरिमा को। और याद करना ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा, गरिमा नारनौल महेंद्रगढ़ की रहने वाली है, आप महेंद्रगढ़ कर सकते हैं गरिमा को, ठीक है, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। उसके बाद डायना मेमोरियल अवार्ड, डायना मेमोरियल अवार्ड दिया गया मानसी गुप्ता को, ठीक है जी, किसको, मानसी गुप्ता को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलें आगे, नेक्स्ट पे आ जाइए। अगले पे बात करें सन्नो देवी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। इंदिरा गांधी शक्ति पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, सुषमा स्वराज इंपॉर्टेंट है, और इंस्पायरिंग वुमेन अवार्ड, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए सन्नो देवी अवार्ड की बात करें तो किसे दिया गया है, वंदना भारद्वाज, भारद्वाज, ठीक है, भारद्वाज कहाँ की रहने वाली है, पंचकुला की रहने वाली है जी। उसके बाद बात करें वंदना भारद्वाज को, सन्नो देवी,
इंदिरा गांधी शक्ति पुरस्कार किसे दिया गया है? ये जी नंदिनी, और ये कहाँ की रहने वाली है? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से संबंध है इनका। चलिए उसके बाद बात करूं सुषमा स्वराज, ये दिया गया है वंदना शर्मा। अब देखो वंदना शर्मा है, वंदना एक आपकी क्या है? भारद्वाज है। वंदना शर्मा कहाँ की है? कैथल की है, ठीक है, ये कैथल के रहने वाली है, तो कैथल कर दिया इसका, ठीक है। भारद्वाज सन्नो देवी रहेगा, और शर्मा आ जाए तो सुषमा स्वराज आएगा, ठीक है। सुषमा में से आ रहा है, तो शर्मा में भी से है, सन्नो देवी में भी से है, वैसे देखा जाए तो थोड़ा आप इसको मैच कर लेना। अच्छा, इसके बाद अपने इंस्पायरिंग वीमेन अवार्ड क्या आ जाएगा? सुशीला को दिया गया। किसे दिया गया है? सुशीला को, सुशीला कुमारी को नवाजा गया है, ठीक है भाई। इनके जिले वगैरह की जरूरत नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट ये ऊपर वाले 3 रहेंगे। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद में अगले पे चलते हैं। दीनानाथ पुरस्कार ये मिला है भाई रणदीप हुड्डा को। रणदीप हुड्डा आप सारे जानते हैं। रणदीप हुड्डा कहाँ के रहने वाले हैं जी? रोहतक के, ठीक है। तो ये कहाँ के हो जाएंगे? रोहतक के हो जाएंगे, अभिनेता है ना रणदीप हुड्डा। वही बात करें मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया 2024, 2024 किसे मिला है भाई? पानीपत की रहने वाली है संस्कृति तिवारी। क्या नाम है? संस्कृति तिवारी। और कहाँ की रहने वाली रहेगी जी? पीएनपी बोले तो पानीपत। उसके बाद मिसेज हरियाणा 2024 ये दिया गया है जी निधि भारद्वाज, बहुत इंपॉर्टेंट है। निधि भारद्वाज का जन्म है ना गुड़गांव में हुआ था, और निधि भारद्वाज रहती कहाँ है आपकी? फरीदाबाद। क्यों रहेगा? कहीं सोचो जी गुरुग्राम आएगा, ठीक है। तो गुरुग्राम क्या है भाई? गुरुग्राम है इनका जन्म स्थान। फिलहाल ये एट प्रेजेंट लिविंग जो इनका है फरीदाबाद में है। क्लियर हुआ? आगे चले, नेक्स्ट पे आ जाइए। अगले बात करें आप तो भाई भारत में स्थान की, तो भारत में स्थान की अटल भूजल में हरियाणा का कौन सा स्थान रहा है? दूसरा। अटल भूजल में दूसरा। पहला शायद महाराष्ट्र का रहा है, दूसरा अपना हरियाणा का। अटल भूजल पूरे भारत में चल रही है, हरियाणा हरियाणा की योजना नहीं है। जीएसटी संग्रहण में हरियाणा का 5वां स्थान है, ठीक है। और अभी हाल ही में बात की जाए तो तीसरे स्थान पे आ चुका है हरियाणा। कौन से स्थान पे? तीसरा, अभी हाल ही में। यानी अगर आर्थिक रिपोर्ट आए ना तो 5वां, अगर आर्थिक रिपोर्ट ना देके वर्तमान में पूछे तो तीसरा, ठीक है। बिल्कुल वर्तमान मतलब है हाल ही में कौन सा स्थान पे रहा है? तीसरा। और आर्थिक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपका 5वां। ये 2 अलग अलग फैक्ट हो गए हैं इसमें। पर्यटन के मामले में हरियाणा का स्थान कौन सा है? 24वां। यानी जो पूरे भारत के 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं, उनमें घूमने लायक जो चीजें हैं हरियाणा 24वें नंबर पे है। तो पर्यटन को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, हरियाणा सरकार काम भी कर रही है। पर्यटन हब के रूप में आप मोरनी को बढ़ावा दिया जा रहा है ना? बिल्कुल। चलिए इसके बाद में आगे बात करें। एमएसपी पर फसल खरीदने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य। सबसे ज्यादा फसलें 24 फसलों को ये क्या है? एमएसपी पे खरीदा जा रहा है। 24 से फसलों को एमएसपी पे खरीदने वाला हरियाणा सरकार पहली सरकार रही। इसके बाद जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान में आपका कौन सा स्थान रहा है? दूसरी पोजीशन है, दूसरा स्थान हरियाणा का इसमें रहा है। दूध उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। दूध उत्पादन में हरियाणा कौन सा स्थान है भाई? तीसरा स्थान रहेगा दूध उत्पादन में, ठीक है। और हरियाणा की बात करें प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 1098 ग्राम है। कितनी? 1098 ग्राम, ठीक है। बिल्कुल जी 1098 ग्राम। चलिए इसके बाद में नीचे आ जाइए और देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एनीमिया मुक्त में, एनीमिया मुक्त में हरियाणा का कौन सा स्थान रहा है? 5वां। कौन सा रहा है? 5वां स्थान रहा है 2024 में। स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस पदक कितने दिए गए? तो स्वतंत्रता दिवस बोले तो आपका 15 अगस्त की बात करूं मैं 2024 की, तो हरियाणा के 12 व्यक्तियों को तो पुलिस पदक है। क्या है? 12 व्यक्तियों को पुलिस पदक है। और एक व्यक्ति को क्या दिया गया है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पुलिस पदक। इन दोनों में फर्क है भाई, ठीक है।
इन दोनों में टोटल कितनी हो गई जी? 13 हो गई। तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, 12 13 दोनों नियर बाई नहीं मिलेंगे, 10 12 2 2 3 3 का गैप मिलेगा, आराम से आप 12 कर देंगे। ठीक है, अगर यूं आ जाए कि हरियाणा के कितने व्यक्तियों को राष्ट्रपति पदक और पुलिस पदक दिया गया है, 13 कर देंगे, दोनों इकट्ठा एक साथ पूछेंगे। तो पोषण सुधार में फरीदाबाद जिला सबसे आगे रहा है। अभी कौन सा जिला आगे रहा है? पोषण सुधार में फरीदाबाद सबसे आगे रहा है। अगर मैं बात करूं ना लिंगानुपात की 2023 की, पूरे साल की, 2023 में लिंगानुपात सुधार में सबसे टॉप में पलवल रहा था। कौन सा रहा था? पलवल सबसे टॉप में रहा था लिंगानुपात सुधार में। और अभी रेवाड़ी कुछ महीने पहले रेवाड़ी लिंगानुपात सुधार में क्या रहा था? सबसे पीछे रहा था, और फतेहाबाद सबसे आगे रहा था। ये बात थोड़े दिन पहले की रहेगी। तो ये अपनी क्लास है, थोड़ा और देख लेते हैं। और है क्या? और नहीं है भाई। ठीक है, तो जो भी देख रहा है करंट अफेयर, आपको लगे कि हमें करंट अफेयर ये डाटा कहाँ मिलेगा, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ये बुक है मात्र 64 पेज की छोटी सी हरियाणा जीके की बुक है, आराम से पढ़ सकते हो इसको आप। क्योंकि हरियाणा के अंदर आपको पता है 3 से 5 नंबर का करंट आता है, इसके लिए बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोटी सी किताब है, पढ़ लीजिए। बाकी अपना टाइम जीके को दीजिए। जीके का आप हमेशा याद करना, हरियाणा के अंदर पीवाई क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 20 में से 15-13 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, और 2-3 आते हैं बिल्कुल इजी, जो हर कोई कर देगा, हरियाणा जीके पढ़ता है। ठीक है, और 1-2 प्रश्न आते हैं नए टाइप के। ठीक है, तो आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, टॉपिक भी इस बुक के अंदर है ना। और वही बात करें, अगर आप ऑफलाइन आने के इच्छुक हैं तो ऑफलाइन आ सकते हैं, इस हार में कोचिंग रहेगी, बढ़िया से बढ़िया आपको यहाँ पे टीचर पढ़ाएंगे। ठीक है, और सोमवार से नया बैच शुरू हो रहा है, हर सोमवार से, पिछले सोमवार भी शुरू हुआ था, उससे पहले भी हुआ था, तीसरा बैच रहेगा ये सीटी का, एक उससे पहले रनिंग में चल रहा है, चौथा बैच हो जाएगा सोमवार से। ठीक है, जो भी आना चाहिए आ सकता है। 3 दिन के लिए आपकी डेमो बिल्कुल फ्री रहेगी, पीजी की सेवा भी आपको मिल जाएगी। नहीं तो आप अपने डिवाइन स्टडी ऐप है, कौन सी ऐप है? डिवाइन स्टडी। डिवाइन स्टडी पे आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, 9 से 2 वाली जो रिकॉर्डेड क्लासेस सारी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल जी, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में लिए, तब तक राम राम।